बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जादुई पेड़ था। इस पेड़ की पत्तियों में एक खास शक्ति थी जो शून्यकाल सुनाती थी। राजा का युवा योद्धा रवि ने गांव वालों को बताया कि रात्रि को वे पेड़ के नीचे बैठकर एक किस्सा सुनेंगे जो हर किसी को अपनी भाषा में बुलाएगा। गांव वाले उत्साहित होकर वहां इकट्ठा हुए और रवि ने कहा, यह पेड़ हर रात किसी एक किस्से का राज खोलता है, पर इसे सुनने के लिए तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। पेड़ के नीचे बैठकर सभी ने चुपचाप सुनना शुरू किया। रवि ने आवाज को बढ़ाते हुए कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में। गांव वालों ने उत्सुकता से इंतजार किया और रवि ने कहा, एक युवक था जिसका नाम सुनील था, जो अपने गांव को बचाने के लिए जादुई मिशन पर निकला था। गूंथ गए होश और आश्चर्य से भरे नजरों के साथ गांव वालों ने सुना, सुनील को राजा की कुर्सी की ओर ले जाने का एक राजा ने दिया था, पर उसके पास सिर्फ एक दिन का समय था। रवि ने चुपचाप उन्हें खिचड़ी में ले जाया। वह जादुई पथ के माध्यम से राजा की कुर्सी की ओर बढ़ रहा था, पर रास्ते में उसने देखा कि एक राक्षस उसकी राह में है। गांव वालों की सांसें रुक गईं और रवि ने कहा, सुनील ने अपनी साहसपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करके राक्षस से मुकाबला किया और उसे हराया। रात बढ़ी और गांव वालों ने अगर खोई हुई रूहों की तरह सुनना शुरू किया। सुनील ने आखिरकार राजा की कुर्सी पर बैठकर गांव को बचा लिया। रवि ने बताया, पर सुनील ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी साहसपूर्णता और बुद्धिमत्ता से राजा की कुर्सी पर बैठी। गांव वालों ने होश गंवा दिया और रवि ने कहा, इसका सीख क्या है? यह है कि हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और हमारी साहसपूर्णता हमें मानवता के लिए सेवा करने में मदद कर सकती है। रात की चादर गांव वालों को ढक गई और रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रहा आज का किस्सा, जो हमें यह सिखाता है कि हकीकत में जादू हमारी अंदर ही है। गांव वालों ने अपने दिलों में सुने हुए किस्से को साकार किया और राजा ने सुनते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस जादुई किस्से ने न केवल गांव को जोड़ा, बल्कि हर किसी की भावनाओं को भी छू लिया।